यहाँ पे जानवरों की कीमत है, लेकिन SC ST OBC मुसलमान भाइयों की कीमत इस देश में नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। कोई बोलने वाला नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये बताता है कि ये देश हमारा है, तुम्हारे बाप का ये देश नहीं। ये बात आप जान लीजिए। ये जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये नहीं बताएंगे कि इस देश में, देश की आजादी में किसका खून सबसे ज्यादा बहा। आपको अगर कपड़े पहनने का अधिकार किसी ने दिलाया तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। आपको अगर कपड़े पहनने का अधिकार किसी ने दिलाया तो हमारे देश के एक शासक रहे टीपू सुल्तान ने दिलाया। आप ये बात जान लीजिए, इस चीज को कभी मत भूलिएगा। ये टीपू सुल्तान का नाम नहीं लेंगे मेरे साथियों। कहीं किसी को घड़ा छू लेने पे मार दिया जाता है, कहीं किसी से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, कहीं किसी को मंदिर में घुसने से मार दिया जाता है। जो व्यक्ति आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकता तो संसद में जाके क्या आपकी लड़ाई को खाक लड़ेगा? ये बात आप जान लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने देखा होगा कि तमाम घटनाओं में, देश की तमाम घटनाओं में उनका तुरंत बयान आता है। हमारी बहन वर्तमान विधायक पल्लवी पटेल जी भी यहाँ पे नहीं है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं कि वो भी सदन के माध्यम से लगातार आप लोगों की लड़ाइयों को लड़ती। ऐसे लोगों का साथ देने की आपको जरूरत है। बाराबंकी से चलकर आए हुए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय एडवोकेट देवा रावत जी से निवेदन करूंगा कि वह और समाज के बीच अपनी बातों का रखने का काम करें। जय 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 भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। समय समय पर जन्मे बहुजन समाज के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में वंदन, अभिनंदन और नमन करते हुए मंच पर उपस्थित इसरार अहमद जी, राम सजीवन निर्मल पूर्व विधायक जी, कुरैश अहमद जाफरी जी, अब्दुल समद जी, मोहम्मद हिजबुल हसन जी, सुनीता गौतम जी, जनाब जिसन रहमानी जी एवं इस चुनावी जनसभा में उपस्थित तमाम आम और आवाम और हमारे प्रिय साथी, बड़े व छोटे भाई, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को मेरा सादर नमन और जय भीम। साथियों, चुनावी माहौल है, तमाम तरीके के समाज के ठेकेदार आपके पास आएंगे और आपसे वोट की अपील करेंगे। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि वो लोग जब आएंगे तो आपसे मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे। वो लोग जब आएंगे तो आपसे हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, आप अपनी हक और अधिकार पे अड़े रहना। आप बोलना कि 10 साल से तुम्हारी सरकार है, 10 साल से, और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों ने बनाई। क्या किया आपने हमारे भाइयों के लिए? क्या इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या इस देश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या इस देश में अन्याय अत्याचार रुकने का नाम ले रहा है? साथियों, मैं बहुजन आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और यह संगठन देश के 11 राज्यों में काम करता है। मैं तमाम प्रदेश जाता हूं, मैं हर जगह देखता हूं कि मैं जब चलता हूं तो वहां की भाषा बदल जाती है, वहां का कपड़ा बदल जाता है, वहां का खाना पीना बदल जाता है, वहां के लोग बदल जाते हैं, लेकिन हमारे समाज पे, SC ST OBC और मुस्लिम समाज पे जो अन्याय अत्याचार होता है वो कहीं नहीं बदलता मेरे साथियों। और कोई इस पे बोलने वाला नहीं, कोई इस पे आवाज उठाने वाला नहीं। और जब चुनाव का समय आता है तो तमाम ठेकेदार आपके बीच में, आपके पास वोट की अपील करने आते हैं। मेरे साथियों, माताओं एवं बहनों, ये वोट का अधिकार आपको खैरात में नहीं मिला। इस वोट के अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज के लोगों ने ही उनका विरोध किया।
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अडिग रहे, खड़े रहे और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में आपको एक भारतीय संविधान दिया। और वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान एक वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू का अधिकार देता है। चाहे उस देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे इस देश का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो इस देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, जिस वोट का अगर उसके वोट की कीमत है, जो वोट को उसके वोट की कीमत, वही वोट की कीमत आपकी भी है मेरे साथियों। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत कठिन प्रयासों से, अथक प्रयासों से आपको वोट का अधिकार दिलाया। आप उस वोट का महत्व समझिए, उस वोट को आप उस प्रत्याशी को दीजिए जो आपके दुख और दर्द में शामिल रहे, जो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर खड़ा रहे, जो आपके बच्चों की शिक्षा पे बात करे, जो आपके बच्चों की, आपके भाइयों के रोजगार पे बात करे, आप उसको वोट दीजिए मेरे साथियों। आज आप देखते होंगे पूरे प्रदेश में लगातार खबरें आती हैं, आप अखबार के माध्यम से देखिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, और सोशल मीडिया ही हम लोगों को दिखाता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। इस देश की जो मनवादी मीडिया है, इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आपके और हमारे ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को नहीं दिखाया गया, बात आप जान लीजिए। भारतीय संविधान ये बिल्कुल इजाजत नहीं देता है कि जब बरेली में हमारे मुसल भाई की दाढ़ी को खींच के उससे जय श्री राम के नारे लगवाए, ये बात आप भूलिएगा मत मेरे साथियों, ये बात बताने आया हूं। एक एक वोट देके उस अन्याय अत्याचार का बदला लेना है, आप ये जान लीजिए। तमाम अन्याय अत्याचार होते हैं, लेकिन आज उनकी औकात समझ में आ रही है। आज वो आपके बाद बीच में फिर आएंगे और फिर आपसे चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे, लेकिन आप हर उस अन्याय अत्याचार को याद रखिएगा। आप सब लोग जानते हैं जेल में किसकी हत्या कर दी गई, ये बात आप सभी लोगों को पता है। किसी की हैसियत नहीं है कोई मुंह खोल के बोल दे, ये आप सभी लोग जानते हैं। पुलिस की कस्टडी में हत्या हो जाती है, जेल में बंद हमारे समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है, कोई बोलने वाला, ये बात आप जान लीजिए। मुसलमानों की रहनुमाई सभी करेंगे, दलितों की रहनुमाई सभी करेंगे, महिलाओं की रहनुमाई सभी करेंगे, और यही 3 वर्ग सबसे ज्यादा, अगर इस देश में कोई पीड़ित है तो यही 3 वर्ग पीड़ित हैं, ये बात आप जान लीजिए। ये बात बताने आया हूं आपको। यहाँ पे जानवरों की कीमत है, यहाँ पे पशुओं की कीमत है, लेकिन SC ST OBC मुसलमान भाइयों की कीमत इस देश में नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। कोई बोलने वाला नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ये बताता है कि ये देश हमारा है, तुम्हारे बाप का ये देश नहीं है, बात आप जान लीजिए। ये जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये नहीं बताएंगे कि इस देश में, देश की आजादी में किसका खून सबसे ज्यादा बहा, ये आपको नहीं बताएंगे। एक समय था मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, जो नहीं जानता मैं आपको बता दूं कि एक समय था जब इस देश में मनुस्मृति लागू होती थी। मनुस्मृति से यह देश चला करता था, और वो मनुस्मृति हमको, आपको, जो यहाँ पे हमारी माताएं बैठी हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, उनको कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था मेरी माताओं बहनों, ये बात आप जान लीजिए। आपको अगर कपड़े पहनने का अधिकार किसी ने दिलाया तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया। आपको अगर कपड़े पहनने का अधिकार किसी ने दिलाया तो हमारे देश के एक शासक रहे टीपू सुल्तान ने दिलाया, आप ये बात जान लीजिए। इस चीज को कभी मत भूलिएगा। ये टीपू सुल्तान का नाम नहीं लेंगे मेरे साथियों, ये खाली आपको उलझाएंगे मंदिर और मस्जिद में। क्या आप बताइए कि मैं बिल्कुल खुश हूं, बिल्कुल खुश हूं कि इस देश में मंदिर बना, और जब वहां पर मस्जिद बनेगी तो भी मैं बहुत अच्छे से मैं जानता हूं कि तब भी मेरा जो यही रहेगा। लेकिन आप मेरे साथियों ये बताइए कि मंदिर आपको रोजगार देता है? क्या मंदिर आपको खाने को दे जाता है? मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान आर्टिकल 24 ये आजादी देता है कि मैं मंदिर जाऊंगा या मस्जिद जाऊंगा, मैं चर्च जाऊंगा या गुरुद्वारा जाऊंगा, ये मेरी आजादी। जबरदस्ती ना आपको कोई चर्च ले जा सकता है, ना मंदिर ले जा सकता है। साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस देश में जानवरों की संख्या भी है, जानवरों का सम्मान भी है। जो व्यक्ति जानवर पालता है उसका भी सम्मान करता है, उसकी भी इज्जत करता है, उसकी रखवाली करता है। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं
कि लगातार आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते होंगे, कहीं मुसलमान भाइयों को पीटा जा रहा है, कहीं हमारे दलित भाइयों को पीटा जा रहा है, कहीं हमारी मुस्लिम भाइयों को पीटा जा रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं आप लोग देखते होंगे। ये बात करते हैं मंगलसूत्र, ये कहते हैं कि मंगलसूत्र आपका छिन जाएगा। आप ये बताइए, मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूं कि मंगलसूत्र ज्यादा जरूरी है कि कपड़े ज्यादा जरूरी हैं? आप बताइए। एक घटना आपने देखी होगी कि एक महिला को निर्वस्त्र करके उसको दौड़ाया गया और यहाँ के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये बात आप जान लीजिए। ये सारी चीजें मैं बताने आया हूं। यहां पर हमारे नेता अभी आए नहीं, आने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपने देखा होगा कि तमाम घटनाओं में, देश की तमाम घटनाओं में उनका तुरंत बयान आता है। हमारी बहन वर्तमान विधायक पल्लवी पटेल जी भी यहाँ पे नहीं है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं कि वो भी सदन के माध्यम से लगातार आप लोगों की लड़ाइयों को लड़ती। ऐसे लोगों का साथ देने की आपको जरूरत है। जब आप वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करोगे, जब वोट का इस्तेमाल आप अपने समाज के व्यक्ति को दोगे, तो आपके लिए कानून बनेंगे, तो आपके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार पे कानून बनाए जाएंगे, उनको रोका जाएगा, आपके बच्चों की शिक्षा पे काम होगा, आपकी रोजगार पे काम होगा। और वो तमाम, आज भी हमारा समाज, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज भी हमारे समाज में 80% लोग झोपड़ियों में रहते हैं। बात आप जान लीजिए। रहते कि नहीं रहते बताइए। और ये बात करेंगे कि देश बहुत ऊपर चला गया, देश बहुत ऊपर चला गया। मोदी जी जब 2014 में आए तो कहने लगे, अरे मेरे साथियों, हमारे दलित समाज को मत मारो, मुझे मार लो। और आज आप देखिए, क्या मोदी जी वीडियो नहीं देखते होंगे? क्या उनको नहीं पता होगा? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते होंगे? क्या वो न्यूज चैनल नहीं देखते होंगे? तमाम रोज घटनाएं होती हैं हमारे समाज के साथ। मैं तो खाली समाज हित की बात करता हूं। और मैं एक बात बता दूं कि राजनैतिक मंच ये मेरा पहला है। 2018 से मैं संगठन चला रहा हूं, बहुजन आर्मी। अगर पहली बार मैंने राजनैतिक मंच पे साझा किया तो आज यहाँ का पहला दिन मेरा। साथियों, मुझे लगातार फोन आते हैं, कहीं से फोन आता है कि मेरे भाई को पुलिस वालों ने पकड़ के रखा है और 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, उसको छोड़ नहीं रहे। कहीं पे ये सुनाई मिलता है कि हमारे भाई की हत्या हो गई, हमारे परिवार में अन्याय अत्याचार हुआ, कोई पुलिस वाला बोलने को तैयार नहीं। आप जान लीजिए, कौन लड़ता है आपकी लड़ाई बताइए? इस देश में चुनाव आएगा और चला जाएगा, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा। जो जिस व्यक्ति को आप नेता बनाओगे, सांसद बनाओगे, विधायक बनाओगे, वो 5 साल आपको दिखेगा नहीं। ये बात आप जान लो, 5 साल आपको नहीं दिखेगा। फिर आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ने आएगा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, पल्लवी पटेल जी आएंगे और देवा रावत आएगा। और यहाँ पे मंच पर खड़े हुए वो तमाम यंगस्टर साथी, चाहे वो मनीष राणा हो, प्रसंग कोरी हो, सुनील भाई हो, वो तमाम लोग आपकी लड़ाइयों को लड़ने का काम करेंगे। साथियों, ये चुनाव का समय है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका एक वोट ये तय करेगा कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपका एक वोट ये तय करेगा कि आपके बच्चों की फीस माफ होगी या नहीं होगी। आपका एक वोट तय करेगा कि आपके जिले में स्कूल बनेगा कि नहीं बनेगा। आपका एक वोट तय करेगा कि आपके जिले में अस्पताल बनेगा कि नहीं बनेगा। आपका एक वोट तय करेगा कि आपके गांव की, आपके कस्बे की रोड बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये वोट की कीमत बहुत बड़ी है साथियों, माताओं बहनों। और इस वोट को आप बिल्कुल कहीं फर्जी तरीके से मत डालिए। मैं एक कहानी आपके सामने शेयर करूंगा। आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूं, कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला सरकार नहीं बदल सकता। मैं आपके समक्ष एक कहानी शेयर करता हूं। एक जंगल था और उस जंगल में एक दिन आग लग गई और उस जंगल में तमाम तरीके के जीव जंतु, पशु पक्षी हुआ करते थे। और जब उस जंगल में आग लगी तो एक छोटी सी गौरैया थी। वो बार बार जाती और अपनी चोंच में पानी भरती और उस आग पे डालती, फिर जाती
फिर अपनी चोंच में पानी भरती, फिर उस आग पे डालती। तो वहां पे जो बड़े बड़े जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, वो उस गौरैया को देख के हंस रहे थे। वो कहे कि तुम नादान हो, तुम्हारे बुझाने से आग नहीं बुझने वाली है। तो उस गौरैया ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया उन सभी जानवरों को। उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम सबका नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। ये बात आप जान लीजिए। तो यहाँ पे मौजूद हर वो व्यक्ति सरकार को बना सकता है और गिरा सकता है, आप जान लीजिए साथियों। और एक बात आप जान लीजिए कि आप ये मत समझिए कि अन्याय अत्याचार तो हो रहा है लेकिन मेरे ऊपर तो नहीं हो रहा, हमारे बगल वाले घर पे हो रहा है, हमारे गांव के बगल वाले गांव में हो रहा है, हमारे शहर के बगल वाले शहर में हो रहा है, या दूसरे प्रदेश में हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये बात आप जान लेना। तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, मुट्ठी बांध के। SC ST OBC मुस्लिम समाज इस देश की दशा और दिशा को बदलने का काम करेगा। ये बात आप जान लेना। हम लोग कमजोर नहीं हैं, हम लोगों को कमजोर खाली कहा जाता है। हम लोगों के पास हुनर है, हम लोग मेहनत कश लोग हैं, कमेरा वर्ग के लोग हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। हमारे समाज के लोग आज भी शिविरों में मर जाते हैं, हमारे समाज के लोग आज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाते हैं, हमारे समाज के लोग आज भी सड़कें बनाते हैं, मकान बनाते हैं, हवेली बनाते हैं। लेकिन उनको क्या मिलता है? उनको खाली धोखा मिलता है। 2014 में जैसा अभी हमारे छोटे भाई प्रसंग जी ने कहा कि सबको वादा किया गया था, सभी से वादा किया गया था कि 15-15 लाख आएंगे। किसके खाते में 15 लाख आए? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जिसके खाते में 15 लाख आए। और 2014 में तमाम वादे किए गए, लेकिन आज आप गैस सिलेंडर की कीमत को देख लीजिए, आज आप पेट्रोल की कीमत को देख लीजिए, आज आप डीजल की कीमत को देख लीजिए, आज तमाम तरीके के जो हमारे और आपके घरों में खाना बनता है, अरहर की दाल ले लीजिए, तेल ले लीजिए, तमाम चीजें आप देखिए। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप अच्छा खाएं और अच्छा पहने। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, क्योंकि जब आपका बच्चा शिक्षित होगा, जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, तो वो सरकार से सवाल करेगा। और इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई सरकार से सवाल करे, इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इनसे सवाल करे। माताओं बहनों, मान्यवर साहब श्री कांसी राम जी भी बहुत संघर्ष किए और वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है, सभी पार्टियां उनको महापुरुष का दर्जा देती हैं। उन्होंने ये कहा था कि आप जितनी सीटें मुझे लाके दोगे अपनी जनता से, आवाम से, कहा था कि आप जितनी सीटें जिताओगे उतने काम आपके होंगे सदन में। उन्होंने जब पहली बार चुनाव लड़ाया, तमाम सीटों पे चुनाव लड़ाया, लेकिन उनकी खाली 3 सीटें आई। लोकसभा में 3 लोग गए, और जब लोकसभा में 3 लोग गए तो उनकी शर्त थी, सबसे बड़ी शर्त यह थी कि लोकसभा के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आदम कद की मूर्ति को स्थापित कराया जाए। दूसरी शर्त यह थी कि आरक्षण को मजबूती से लागू कराया जाए। तीसरी शर्त यह थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए। 3 सांसद उनके जीत गए और तीनों शर्तें उन्होंने मनवाई। आज अगर एक व्यक्ति आपकी लड़ाई को लड़ने अगर लोकसभा में जाता है तो वहां पे आपकी आवाज को बुलंद करेगा, आपके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार पे बात करेगा, आपके बच्चों की शिक्षा पे बात करेगा, आपके बच्चों की, भाइयों की के रोजगार की बात करेगा। मेरे साथियों, आज के इस दौर में
अन्याय अत्याचार चरम पर है। तमाम प्रदेश में आप देख लीजिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, SC ST OBC समाज के साथ लगातार अन्याय अत्याचार बढ़ता है। कहीं किसी को घड़ा छू लेने पर मार दिया जाता है, कहीं किसी से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, कहीं किसी को मंदिर में घुसने से मार दिया जाता है। जो व्यक्ति आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकता तो संसद में जाके क्या आपकी लड़ाई को खाक लड़ेगा? ये बात आप जान लीजिए। वो व्यक्ति आपकी लड़ाई को लड़ने वाला नहीं। सोचना आपको है कि इस वोट का जो प्रयोग है वो कहां आपको करना है। हमारा छोटा भाई श्री नरेंद्र कुमार सरोज आपके बीच में है। हर आपके दुख और सुख में वो कंधे से कंधा मिला के चलता है। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है। चुनाव निशान लिफाफा है। ईवीएम की 4 नंबर पे ईवीएम का बटन होगा, उस पे चुनाव निशान लिफाफा होगा। क्या चुनाव निशान होगा? एक सुर में एक बार बोल दीजिए, लिफाफा। चुनाव निशान लिफाफा होगा। और एक बात बता दूं कि वहां पे आप चुनाव निशान नहीं ले जा सकते, लेकिन मोदी जी ने जो आधार कार्ड दिया है उसको जब आप पलटेंगे तो लिफाफा उसमें छपा होता है। आप अगर चुनाव भूल भी जाएं तो जो आधार कार्ड आप लोग आधार कार्ड जरूर ले जाएं साथ में। मेरी माताओं बहनों, अगर आप चुनाव निशान भूल जाएं तो उसको तुरंत पलट के देखिए, उस पे लिफाफा छपा होगा, उसी पे मोहर मार दीजिएगा, उसी पे बटन दबा दीजिएगा। एक बटन ये तय करेगा कि आपको आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वही बटन आपको तय करेगा कि आपके भाइयों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही बटन ये तय करेगा कि आपके ऊपर हो रहे अन्याय रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। साथियों, देखिए समय की कमी है। वक्ता भी हमसे सीनियर बैठे हैं जिनसे मैं सीखने भी आया हूं। मैं उनको भी समय देना चाहता हूं। और हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी अभी सूचना मिली है कि आ रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, हमारी एकता जिंदाबाद।